Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and doing well at home. Let's start your social studies class. Our today's topic is states and capitals of India. We have 28 states and 8 union territories. India is the seventh largest country in the world, also the second populous. हमारी इंडिया जो है बेटा वो वर्ल्ड में सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है। और अगर पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो ये सेकंड नंबर पर है, जबकि चाइना फर्स्ट नंबर पर है। इट लाइज इन सदर्न एशिया, और हमारी इंडिया जो है वो एशिया का पार्ट है, और वो भी एशिया के साउथ में लोकेटेड है। इट इज़ ऑफिशियली नोन एज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, यानी हमारी जो इंडिया है इस पर इंडिया के लोगों का ही शासन है। इट इज़ गवर्न बाय अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री यानी संसदीय सरकार है। इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द लार्ज कंट्री फ्रॉम वन प्लेस। इतनी बड़ी कंट्री को एक जगह से चलाना बहुत मुश्किल है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव राइट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक स्टेट्स एज इट फील्स सुटेबल। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट देता है कि वो अपनी कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड कर सके, इसको सुटेबली चलाने के लिए। द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड कैपिटल्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर बेटा अब हम देखेंगे इंडिया की स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। ओके, हाउ मेनी स्टेट्स एंड कैपिटल्स डू वी हैव? वी हैव 28 स्टेट्स एंड देयर कैपिटल। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश is located in southern India. Later we will learn in the map. Its capital is Hyderabad and proposed capital is Amravati. Second is Arunachal Pradesh, that is a part of northeast India. Its capital is Itanagar. Say with me, Arunachal Pradesh, Itanagar. Assam, Dispur. Assam. Assam's capital is Dispur. Bihar. Bihar's capital is Patna. Chhattisgarh. Chhattisgarh's capital is Rajpur. Raipur. Chhattisgarh's capital is Raipur. Goa. Goa's capital is Panji. And what is the feature of Goa? गोवा की क्या क्वालिटी है बेटा? कि ये इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट है। इट मीन्स इंडियाज स्मॉलेस्ट स्टेट इज गोवा। ओके, लेट्स मूव फर्दर। गुजरात। गुजरात कैपिटल इज गांधीनगर। गुजरात कैपिटल इज गांधीनगर. You can learn as Mahatma Gandhi has born in Gujarat, Porbandar. So its capital is Gandhinagar. आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि महात्मा गांधी जो है उनका जन्म गुजरात में पोरबंदर में हुआ था, तो इसकी कैपिटल भी क्या है बेटा? गांधीनगर. ओके, गुजरात, जी फॉर गांधी जी, जी फॉर गुजरात एंड जी फॉर गांधीनगर. ओके, नेक्स्ट हरियाणा. What is the capital of Haryana? Haryana's capital is Chandigarh, and Chandigarh is also the capital of Punjab, and Chandigarh is also the capital of Chandigarh. It means in Chandigarh there are 3 types of government. One govern Haryana, next govern Punjab, and next govern itself. यानी चंडीगढ़ जो है बेटा एक हमारी यूनियन टेरिटरी भी है, इसलिए इसकी गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, और चंडीगढ़ में ही हरियाणा की कैपिटल है एंड पंजाब की कैपिटल है. ओके, सो ये बात आप याद रखेंगे. नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश.
What is the capital of Himachal Pradesh? That is Shimla. Many of you heard the name of Shimla. आपने शिमला का नाम तो सुना ही होगा बेटा, जहाँ पर बर्फ पड़ती है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि वो किसकी कैपिटल है? हिमाचल प्रदेश की। किसकी कैपिटल है बेटा? हिमाचल प्रदेश की। ओके, नेक्स्ट झारखंड। झारखंड कैपिटल इज रांची। से विद मी ऑल ऑफ यू, झारखंड। झारखंड कैपिटल इज रांची। नेक्स्ट कर्नाटका। कर्नाटका कैपिटल इज बेंगलुरु। एंड पहले ये क्या नाम था बेटा इसका? इसका पहले नाम था बैंगलोर। ओके, व्हाट इज दिस? कर्नाटका, एंड कर्नाटका कैपिटल इज बेंगलुरु। नेक्स्ट केरला। केरला कैपिटल इज तिरुअनंतपुरम। दिस इज वेरी लार्ज नेम, सो यू हैव टू रीड इट केयरफुली। ओके बेटा, ये बहुत ही बड़ा नाम है, तो आप इसको स्पेलिंग वाइज ध्यान से पढ़ेंगे। तिरुवनंतपुरम। 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 ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ केरला? तिरुवनंतपुरम। ओके, नेक्स्ट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द लोकेटेड इन मिडल ऑफ इंडिया। इंडिया के मध्य में जो मौजूद है वो है मध्य प्रदेश, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश है। तो आप लोग ये याद रखेंगे बेटा, इंडिया की सबसे बीच वाली लोकेशन जो है वो क्या है? मध्य प्रदेश। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? दैट इज भोपाल। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? भोपाल। ओके, नेक्स्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कैपिटल इज Mumbai. As you know that our Bollywood industry is located in Mumbai. आप सभी जानते हैं बेटा, हमारी जो फिल्में बनती हैं, ये इंडस्ट्री हमारी जो है वो कहाँ है? मुंबई में है। मुंबई को माया नगरी भी कहा जाता है। और ये किसकी कैपिटल है? महाराष्ट्र की। ओके, नेक्स्ट मणिपुर। मणिपुर इज अ स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है बेटा ये। इसकी कैपिटल है इम्फाल। ओके, मणिपुर कैपिटल इज इम्फाल। नेक्स्ट मेघालय। मेघालय कैपिटल इज शिलोंग। मेघालय कैपिटल इज शिलोंग। नेक्स्ट मिजोरम। मिजोरम's capital is Aizawl. Only Mizoram has Z letter and its capital has Z letter. So you can learn it. Mizoram, Aizawl. Mizoram, Aizawl. Okay. Next is Nagaland. Nagaland's capital is Kohima. Nagaland's capital is Kohima. Okay. Every student will read with me and repeat with me. Okay, next Odisha. Odisha's capital is Bhubaneswar. Odisha's capital is Bhubaneswar. Next Punjab's capital is Chandigarh. Punjab's capital is Chandigarh. Next Rajasthan's capital is Jaipur. And the feature of Rajasthan is that this is our largest state. ये बेटा हमारा लार्जेस्ट स्टेट है, इसलिए सभी बच्चे इसकी ये क्वालिटी भी याद रखेंगे। पहले मध्य प्रदेश हमारी कंट्री का लार्जेस्ट स्टेट था, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद ये अब हमारा राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है। ओके, Rajasthan's capital is Jaipur. Jaipur. Okay. Next, Sikkim. Sikkim's capital is Gangtok. I think you all have not heard our Sikkim, है ना बेटा? आप लोगों ने शायद कभी सिक्किम का नाम नहीं सुना होगा। Sikkim is also our state. Okay, and it's located between the Nepal and Bhutan. Sikkim's capital is Gangtok.
सिक्किम, गैंगटॉक. ओके. नेक्स्ट, तमिलनाडु. तमिलनाडु इज अ पार्ट ऑफ आवर सदर्न इंडिया. तमिलनाडु हमारी सदर्न इंडिया का पार्ट है. इट्स कैपिटल इज चेन्नई. तमिलनाडु, तमिलनाडु's capital is Chennai. Next, Telangana. Telangana was not our state. Telangana has been disputed from आंध्र प्रदेश. बेटा आंध्र प्रदेश पहले एक बड़ा स्टेट हुआ करता था, लेकिन इसमें पॉलिटिकल रीजन बना दिया गया दूसरा, जो कि तेलंगाना के नाम से जाना जाता है. एंड द तेलंगाना's कैपिटल इज हैदराबाद. ओके. आंध्र प्रदेश को दो स्टेट में डिवाइड कर दिया गया. आंध्र प्रदेश नीचे की साइड है एंड इसके नॉर्दर्न पार्ट को तेलंगाना के नाम से घोषित कर दिया गया. ओके. नेक्स्ट, त्रिपुरा. त्रिपुरा इज द पार्ट ऑफ आवर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है उनमें से त्रिपुरा है. एंड त्रिपुरा's कैपिटल इज अगरतला. त्रिपुरा, अगरतला. से विद मी, त्रिपुरा, अगरतला. नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश. मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स हैव लर्न द नेम ऑफ उत्तर प्रदेश. आप में से बहुत सारे बच्चों को तो याद होगा उत्तर प्रदेश का नाम. ओके. उत्तर प्रदेश कैपिटल इज लखनऊ. उत्तर प्रदेश कैपिटल इज लखनऊ. उत्तर प्रदेश भी बेटा पहले एक बड़ा स्टेट हुआ करता था, लेकिन इसमें से सेपरेट करके उत्तराखंड पहाड़ी एरिया जो था, हमारा हिली रीजन जो था, उसको सेपरेट कर दिया गया. एंड उत्तराखंड कैपिटल इज देहरादून. ओके. उत्तर प्रदेश ये पहले पूरा स्टेट हुआ करता था बेटा, लेकिन इसके जो हिली रीजन था उसे सेपरेट करके उत्तराखंड के नाम से रख दिया गया. ओके. एंड उत्तराखंड कैपिटल इज देहरादून. इन विंटर इज देहरादून, इन समर इज गैरसेन. ओके. नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल. दिस इज वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल कैपिटल इज कोलकाता. वेस्ट बंगाल कैपिटल इज कोलकाता. ओके. नेक्स्ट, नाउ लर्न यूनियन टेरिटरीज. ओके बेटा, अब हम जानते हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में और उनकी कैपिटल्स के बारे में. एट प्रेजेंट इंडिया नाउ हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. इंडिया में अब 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, एज आई हैव टोल्ड यू. The states of Jammu and Kashmir has been bifurcated into 2 union territories. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पहले हमारे स्टेट जो थे वो 29 थे, जिसमें कि जम्मू कश्मीर भी हमारा एक स्टेट था. बट जम्मू कश्मीर को स्टेट की कैटेगरी से हटा दिया गया, जिसकी वजह से 28 स्टेट बच गए. अब उस 1 स्टेट से उसको डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई. वन है जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकेंड है लद्दाख. ओके. द वेस्टर्न रीजन इज नोन एज जम्मू एंड कश्मीर एंड द ईस्टर्न रीजन इज नोन एज लद्दाख. वेस्ट की साइड का जो पार्ट है यानी पश्चिमी भाग, उसे जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, और ईस्ट यानी पूर्वी दिशा की तरफ जो रीजन है उसे लद्दाख के नाम से जाना जाता है. The newly formed union territories has been formed under the Recognition Act passed by the Parliament on 5-6 August 2020. इन यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करें बेटा जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की, तो ये 6 अगस्त 2020 को पार्लियामेंट के द्वारा घोषित किए गए. एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ 8 यूनियन टेरिटरीज. अगर आज के समय की बात करें तो आज के समय में हमारी टोटल यूनियन टेरिटरीज है 8, जो कि पहले थी 7 की बजाय आपके यहाँ पर 9 होनी चाहिए थी, 2 ऐड हुई तो, है ना बेटा. तो ध्यान से देखते हैं आगे कि 8 क्यों है.
फर्स्ट है अंडमान एंड निकोबार, जो कि हमारा एक आइलैंड है, एंड इट्स कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर. सेकेंड इज चंडीगढ़, इट्स कैपिटल इज चंडीगढ़. I have told you that Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu was two union territories, but now they are one. Okay? दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव बेटा ये वन रीजन के नाम से जाने जाते, टू रीजन के नाम से जाने जाते थे. दो यूनियन टेरिटरीज थी ये. वन थी दादरा एंड नगर हवेली, सेकंड थी दमन एंड दीव. ओके, बट नाउ दे आर नोन एज सिंगल यूनियन टेरिटरी एंड इट्स कैपिटल इज दमन. ओके, नेक्स्ट इज दिल्ली. दिल्ली भी बेटा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न की जाती है. इट्स नॉट अ स्टेट. ओके, इट्स कैपिटल इज न्यू दिल्ली. नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर, इट्स कैपिटल इज श्रीनगर इन समर. बेटा ये समर एंड विंटर में अपनी कैपिटल्स चेंज करते हैं. समर में श्रीनगर याद रखेंगे आप, एज से समर, एज फॉर श्रीनगर. Okay, as for summer, as for Srinagar, Jammu Kashmir. Next, Jammu is in winter. Okay. Next, Lakshadweep. Lakshadweep is an island that is located in Arabian Sea. Okay, I will show you in map. Its name is, its capital is Kavaratti. Lakshadweep's capital is Kavaratti. Next, Puducherry. Its capital is Pondicherry. Puducherry is its capital also. Okay, and Chandigarh is also its capital. Okay, so you will remember it. Next, Ladakh. Ladakh's capital is Leh. Say with me, Leh. Ladakh, Leh. Okay, now let's see the map. Okay, it's India's capital and union territories and their political regions. Okay बेटा, ये इंडिया के स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं और ये उनके पॉलिटिकल क्षेत्र हैं. ओके, सो लेट्स लर्न इट. Let's start from the north of India. Okay, as I have told you, this region was known as जम्मू एंड कश्मीर. ये रीजन जो है बेटा आपका जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जाना जाता था, बट नाउ हैज बीन डिवाइडेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख. ओके, जम्मू एंड कश्मीर इज वेस्टर्न पार्ट एंड लद्दाख इज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. ओके, नेक्स्ट, below it we have Himachal Pradesh and its capital is Shimla. Here is Punjab, its capital is Chandigarh. It is Haryana. Haryana's capital is also Chandigarh. And the dot between Haryana and Uttar Pradesh, यहाँ पे बेटा आप लोगों को रेड कलर का डॉट दिख रहा है जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में है. दैट इज आवर दिल्ली. Okay, this is Uttarakhand. The region was earlier known as Uttar Pradesh, but it's now recognized as Uttarakhand and it is Uttar Pradesh. Okay, अब ये बेटा उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है और ये उत्तर प्रदेश के. The capital of Uttarakhand is Dehradun and Uttar Pradesh is Lucknow. Okay, next, this is Rajasthan. Rajasthan is our largest state and its capital is Jaipur. Okay, in the eastern side of Uttar Pradesh we have Bihar. Okay, and Bihar's capital is Patna. In the east of Bihar we have West Bengal from here to here. Okay, this is West Bengal and it is between the Nepal and Bhutan we have Sikkim. Its capital is Gangtok. Okay, remember the name. Next, this is Gujarat. Okay,
In the middle of India, we have Madhya Pradesh. Its capital is Bhopal. Okay. Earlier, Bihar and Jharkhand was one, but now we have two states. The northern part is Bihar and the southern part is Jharkhand. Jharkhand's capital is Ranchi. Okay. Madhya Pradesh was earlier expanded up to here. मध्य प्रदेश बेटा पहले यहाँ तक फैला हुआ था, लेकिन अब ये दो स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ कैपिटल इज रायपुर. ओके, एंड दिस इज आवर ओडिशा. ओके, नेक्स्ट इट इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र कैपिटल इज मुंबई. Next, Telangana. Telangana's capital is Hyderabad. And this is Andhra Pradesh. Andhra Pradesh's capital is Amravati. Okay. Telangana and Andhra Pradesh also share their capital Hyderabad. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है बेटा वो अपनी कैपिटल भी शेयर करते हैं, और इन दोनों की कैपिटल हैदराबाद भी है, और आंध्र प्रदेश की अपनी कैपिटल जो है वो अमरावती है. ओके. Next, Karnataka. Karnataka's capital is Bangalore. Earlier it known as Bangalore. Okay, पहले ये बैंगलोर के नाम से जाना जाता था, अभी बेंगलुरु है. In the middle of Maharashtra and Karnataka, we have here our smallest state, Goa. महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के यहाँ पर देखेंगे कॉर्नर पे बेटा, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट स्टेट है, दैट इज गोवा. ओके. Next, Tamil Nadu. Tamil Nadu's capital is Chennai. Okay. Next, Kerala. Kerala's capital is Thiruvananthapuram. Okay. Next, let's know the northeast states. नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बात करते हैं बेटा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की. तो यहाँ पर है आपका असम. Assam's capital is Dispur. This is Meghalaya. Meghalaya's capital is Shillong. This is Tripura. Tripura's capital is Agartala. In pink region we have Mizoram. Its capital is Aizawl. In green we have Manipur. Its capital is Imphal. In this pink region we have Nagaland. Nagaland's capital is Kohima. It is Arunachal Pradesh. Okay, ये अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश पे बेटा सबसे पहले सूरज इंडिया में देखने को मिलता है. यहाँ पर जब पहाड़ों के पीछे से सूरज निकलता है तो बिल्कुल जन्नत जैसा सीन देखने को मिलता है. इट्स कैपिटल इज ईटानगर. ओके, कि सारे स्टेट्स हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं. ओके, नाउ लेट्स नो द यूनियन टेरिटरीज. अब यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं बेटा. फर्स्ट हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, सेकेंड लद्दाख है, थर्ड चंडीगढ़ है. ओके. फोर्थ दिल्ली, फिफ्थ दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव. ओके, इट्स कैपिटल इज दमन. नेक्स्ट पुडुचेरी. इट्स कैपिटल इज पुडुचेरी. हियर वी हैव लक्षद्वीप. इट्स कैपिटल इज कवरत्ती. ओके. एंड अंडमान निकोबार, इट्स कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर. ओके बेटा, ये दोनों ही हमारे आइलैंड है. ये हमारा जो वाटर रीजन है, इस वाटर रीजन को, इस पानी के जगह को बेटा बे ऑफ बंगाल कहा जाता है. हिंदी में इसे बंगाल की खाड़ी बोला जाता है. और इसमें जो हमारे आइलैंड है वो है अंडमान एंड निकोबार. ओके. और ये वाला वाटर का रीजन जो है बेटा वो अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है, अरब सागर के नाम से. और इसमें हमारा जो आइलैंड है वो है लक्षद्वीप. ओके. और साउथ का जो रीजन है, वाटर रीजन, ये इंडियन ओशन है, यानी हिंद महासागर. ओके, सभी चीजें हमने डिस्कस कर ली है इसकी. नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. ओके, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं
क्या डिफरेंसेस है इनमें ये हम जानते हैं। ओके बेटा, द स्टेट्स हैज इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स विद देयर ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट्स होते हैं उनकी खुद की सरकार होती है, उनके खुद के लोगों के द्वारा चुनी जाती है जो। बट यूनियन टेरिटरीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। इसका मतलब ये है विच आर कंट्रोल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि इनकी खुद की गवर्नमेंट नहीं होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव हेड इज द गवर्नर। स्टेट का जो हेड होता है बेटा वो गवर्नर होता है। ओके, बट यूनियन टेरिटरी एग्जीक्यूटिव हेड इज द प्रेसिडेंट। जो कंट्री का प्रेसिडेंट होता है वही इसका एग्जीक्यूटिव हेड माना जाता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी को चलाने वाली भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड प्रेसिडेंट होता है। डेट्स वाई यूनियन टेरिटरीज का हेड भी कौन माना जाता है बेटा? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप विद द सेंटर इज फेडरल। सेंटर से हमारा ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रहता, यानी हर चीज़ के लिए आप सेंटर पर डिपेंड नहीं रहते स्टेट में। बट इन यूनियन टेरिटरी यूनिटरी विद द सेंटर। इसका मतलब ये है कि विदाउट यूनियन गवर्नमेंट के यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के ये अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑल द पावर्स रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ यूनियन, यानी सारी पावर जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर, यानी स्टेट जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा चलाए जाते हैं एंड इलेक्टेड बाय द पीपल, और ये जो हैं चीफ मिनिस्टर ये लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। बट इन यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर विच इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यूनियन टेरिटरीज को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। एक्सेप्ट दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। जबकि इनकी जो गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंट जो है वो किन किन स्टेट किन किन यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट को चूज नहीं करते हैं? दिल्ली की, पुडुचेरी की एंड जम्मू एंड कश्मीर की। क्योंकि दिल्ली में आप लोग जानते हैं बेटा इलेक्शंस होते हैं, हम अपने चीफ मिनिस्टर खुद चुनते हैं, इसलिए यहाँ पर ये एक्सेप्ट करता है। ओके, नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड। अगर स्टेट की बात करें तो चीफ मिनिस्टर जैसे कि हमारे हैं अरविंद केजरीवाल, इसी तरीके से हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड होते हैं। लेकिन यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है? लेफ्टिनेंट इज द रियल हेड। ओके, लेफ्टिनेंट जो होते हैं वो इनके रियल हेड होते हैं बेटा। लेकिन हमारी दिल्ली को, पुडुचेरी को एंड जम्मू कश्मीर को छोड़ के। ओके, बट अब जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट भी किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसलिए यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही चुने जाते हैं। ओके बेटा, सो आई होप कि आप लोगों को सभी टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आए हो। आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं। सभी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज अच्छी तरीके से लर्न कीजिए एंड लर्न करने के लिए आप लोगों को जो ट्रिक्स बताई गई हैं बीच बीच में उन्हें अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए और लर्न कीजिए। जो भी डिस्कशन है वो आप कर सकते हैं ग्रुप में।